राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास में पुण्य फल देने वाली कहानियाँ सुनेंगे। आज मैं आपके लिए कार्तिक मास में पुण्य फल देने वाली कहानियाँ सुनाने आई हूँ। पहली कहानी इस तरह है। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली नवग्रह की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। एक बार भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में एक सांप बैठा हुआ था जो भाई को डसने के लिए आया। भाई ने सांप देवता से विनती करी कि हे नाग देवता, मैं अपनी बहन से कई वर्षों के बाद मिलने जा रहा हूँ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर लौटूं तो तुम मुझे डस लेना। मैं अपनी बहन का इकलौता भाई हूँ। लेकिन सांप नहीं माना। उसने कहा कि तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, इसलिए मैं तो तुझे डसूंगा। भाई बोला कि ठीक है, तुम मुझे डस लेना, लेकिन मुझे अपनी बहन से मिल लेने दो। सांप फिर बोला कि क्या पता तू इस रास्ते से आए या न आए, इसलिए मैं तो तुझे अभी ही डसूंगा। भाई ने नाग देवता से कहा कि ठीक है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे इस थैले में बैठ जाओ। तो तुम मेरे साथ मेरी बहन के घर चलो। तब सांप कुंडली मारकर भाई के थैले में बैठ गया। भाई ने थैले के ऊपर खूब सारे फूल पत्ते रख दिए। भाई बहन के घर पहुंचा तो उस समय बहन नवग्रह की कहानी कह और सुन रही थी। जब बहन ने अपने भाई को आया देखा तो बहन ने कहा कि भाई तू बैठ जा, पहले मेरी तू नवग्रह की कहानी सुन ले। तब बहन नवग्रह की कहानी भाई को सुनाने लगी और भाई सुनने लगा और हुक्कारा देने लगा। बहन ने कहानी शुरू करी। जीव की, जिनावर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जवाई की, देवरानी की, जिठानी की, सास की, ससुर की, संग की, सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जावे। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई। उसके बाद बहन ने अपने भाई की कुशल क्षेम पूछी और कहा कि भाई घर में सब कैसे हैं। भाई ने कहा कि बहन घर में सब अच्छे हैं। उसके बाद बहन ने कहा कि भाई तुम इस थैले में मेरे लिए क्या लाए हो। भाई बोला कि बहन कुछ नहीं लाया, लेकिन बहन ने जबरदस्ती थैला अपने भाई के हाथ से ले लिया और थैला खोलकर उसमें देखने लगी तो उसमें रखे बेल पत्ते और फूल, केले, संतरे बन गए और जो सांप था वह हार बन गया। केले संतरे बहन ने अपने बच्चों को खाने के लिए दे दिए और सोने का हार उसने खुद पहन लिया। हार पहनकर घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह हार कहाँ से आया। बहन बोली कि भाई मैं तो गरीब थी, पर यह हार तो तू थैले में रखकर लाया था। तब बहन ने भाई से कहा कि भाई तू मेरे लिए इतना कीमती हार लेकर आया है, कीमती हार तू कहाँ से लाया? भाभी ने दिया या माँ बाबा ने दिया है? भाई को यह देखकर महान आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि मैं तो थैले में अपनी मौत का सामान लेकर आया था, यह हार तो मैं तेरे लिए नहीं लाया था। उसके बाद भाई ने अपनी बहन को रास्ते में घटित पूरी घटना सुनाई और कहा कि इस थैले में तो सांप कुंडली मारकर बैठा था, उसके ऊपर मैंने बेल पत्ते और फूल रखे थे। तब भाई ने कहा कि बहन यह सब तेरे भाग्य का है, इसलिए तू ही रख ले। तब बहन ने भाई से कहा कि भाई तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, तू घर जाकर भाभी से कहना कि वह नवग्रह की कहानी कहे और व्रत करे। भाई घर पहुंचा और अपनी पत्नी से और माँ बाबा से पूरी बात कही और कहा कि मेरी नवग्रह की दशा चल रही है, इसलिए तुम नवग्रह की कहानी कहा और सुना करो। उसके बाद भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि तू 1 कटोरी में चीनी ला और 1 लोटे में पानी लेकर आ। मैं तुझे नवग्रह की कहानी कहता हूँ, तू सुनना और हुक्कारा भरना। उसके बाद पत्नी 1 कटोरी में चीनी लेकर आई और 1 लोटे में पानी लेकर आई। उसके बाद भाई ने नवग्रह की कहानी सुनाई।
जीव की, जिनावर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जिठानी की, सास की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वार को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रह को नमस्कार। जैसे 9 ग्रह की दशा बहन की, भाई की उतारी, वैसी सबकी उतरना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सप्तवार की अर्थात 7 वार की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक विधवा महिला अपने एक लड़के के साथ रहती थी। विधवा महिला लोगों के कपड़े सिलती थी, उसी से उनका घर चलता था। विधवा का बेटा बड़ा ही आलसी था, कोई काम धाम नहीं करता था। उसकी माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया, बेटा गोपाल कोई काम धाम करो, लेकिन गोपाल था कि माँ की सुनता ही नहीं था। तब एक दिन उनके घर में दूर किसी रिश्तेदार का गोपाल के विवाह के लिए एक लड़की का रिश्ता आया। गोपाल की माँ ने लड़की वालों को पूरी सच्चाई बता दी कि मेरा बेटा कमाता नहीं है, परंतु रिश्ते तो ऊपर से बनकर आते हैं। गोपाल की शादी वहीं हो गई। नई बहू बड़ी ही समझदार थी, उसने आते ही घर का सारा कामकाज संभाल लिया। सास ने भी घर की चाबी नई बहू को दे दी और बोली कि बहू मैंने गोपाल को बहुत समझाया कि कोई कामकाज करो, लेकिन यह कोई काम धाम ही नहीं करता, बड़ा ही आलसी है, अब तुम ही इसे संभालो। तब बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, आप कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा हो आइए, मैं सब संभाल लूंगी। तब सास 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर चली गई। पीछे से गोपाल अपनी पत्नी से सुबह उठते ही भोजन मांगने लगा। नई बहू खाना देने से मना कर देती है और बोली कि जब तक आप कमाकर नहीं लाओगे मैं आपको भोजन नहीं दूंगी। तो गोपाल नाराज होकर घर से कमाने के लिए निकल पड़ा और गांव के कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया। तब भगवान ब्राह्मण का वेश बना करके उसके पास आए और गोपाल से पूछने लगे कि भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो गोपाल बोला कि मेरी माँ तीर्थ यात्रा पर चली गई और पीछे से मेरी पत्नी ने मुझे भोजन नहीं दिया और बोली कि कमा कर के लाओगे तभी भोजन दूंगी, मुझे तो कमाना ही नहीं आता। तब ब्राह्मण रूप में भगवान बोले कि पुत्र कमाना तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन मेरे पास सप्तवार की कथा है जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। तब गोपाल बोला कि तुम मुझे वही बता दो। तब भगवान रूप में ब्राह्मण बोले कि पुत्र तू रोज सुबह नहा धोकर एक कटोरी में गुड़ और चावल लेना, तांबे के लोटे में जल भरना और सप्तवार की कथा कहना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सप्तवार का आसरा भरा रवै पीहर सासरा। ऐसा करने से तेरा घर अटूट धन दौलत से भर जाएगा। उसके बाद गोपाल घर आया। पत्नी ने कहा कि क्या कमा कर के लाए। तो गोपाल बोला कि सप्तवार की कथा लाया हूँ। पत्नी ने कहा कि चलो कुछ तो लाए। तब दोनों ने एक कटोरी में चना और गुड़ लिया, तांबे के लोटे में जल भरा और गोपाल अपनी पत्नी को सप्तवार की कथा सुनाने लगा। उसकी पत्नी कथा सुनती और हुक्कारा भी भरती। 1 महीने में ही उनका घर अन्न-धन के भंडार से भर गया। तब एक दिन गोपाल अपनी मुँह बोली बहन के ससुराल में गया। मुँह बोली बहन और बहनोई बड़े ही गरीब थे। वे बड़े गरीबी से दिन काट रहे थे। उनके पास 2 समय की रोटी का जुगाड़ भी नहीं था। मुँह बोली बहन अपने भाई को आया देखा तो वह सोच में पड़ गई कि मैं अपने भाई को क्या खिलाऊं। तब गोपाल अपनी बहन से बोला कि बहन मेरी सप्तवार की कथा सुन ले। बहन बोली ठीक है भाई सुना दो। फिर भाई ने जेब में से गुड़ और चने निकाले, बहन से तांबे के लोटे में जल भरवाया और कथा कहने लगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार,
सप्तवार का आसरा भर्या रवे पीहर सासरा। ऐसा करते ही मुँहबोली बहन का घर अनधन के भंडार से भर गया। मुँहबोली बहन अपने भाई से बोली कि भाई, कथा कहनी है या खुद के पास ही रखनी है। भाई बोला, ज्ञान तो बढ़ाने से बढ़ता है, तुम भी सबको सप्तवार की कथा कहना। तब बहन बोली, भाई अब मैं भी रोज सप्तवार की कथा कहूँगी और सबको सुनाऊंगी। कि तभी उसकी पड़ोसन आ गई। पड़ोसन बोली कि अरे बहन, कल तक तो तेरे घर में खाने के फाके थे, आज एक ही दिन में तेरा घर अनधन के भंडार से कैसे भर गया? क्या तेरा मुंह बोला भाई इतना धन लेकर आया है? तो बहन बोली कि मेरा भाई तो सप्तवार की कथा लाया है, जिसके सुनने और कहने से मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रही, मेरा घर अनधन के भंडार से भर गया। तो पड़ोसन बोली कि बहन, मुझे भी तेरी सप्तवार की कथा सुना दे, मेरी भी गरीबी दूर हो जाए। तब उसकी बहन अपनी पड़ोसन को सप्तवार की कथा सुनाने लगी, जिससे उसकी पड़ोसन भी अमीर हो गई। उसके बाद भाई बहन से विदा होकर घर आया। उधर उसकी माँ भी तीर्थ यात्रा से वापस आ चुकी थी। जब माँ ने घर में अनधन के भंडार देखे तो उसकी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। तब बहू बोली कि आपका बेटा किसी ब्राह्मण से सप्तवार की कथा लाया है, जिसके कहने और सुनने से हमारे घर में अनधन के भंडार भर गए। हे सप्तवार के देवता, जैसे आप गोपाल पर और गोपाल की मुँहबोली बहन और उसकी पड़ोसन पर टूटे, वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सत्यवान की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में एक दादी पोती रहती थी। दोनों रोज सत्यवान की कहानी कहती और सुनती थी। रोजाना एक लोटे में जल भरकर फूल रख कर कहानी कहती और सुनती थी। उसके बाद सत्यवान भगवान का नाम लेकर अर्घ्य देती थी। इस तरह उनका समय गुजर रहा था। जब पोती विवाह लायक हुई और विवाह होकर ससुराल जाने लगी, तब दादी ने उसी पूजा के लोटे में जल भरकर अपनी पोती को दे दिया, साथ ही उसमें फूल डाल दिए। इसके अलावा दादी के पास अपनी पोती को दहेज में देने के लिए कुछ नहीं था। पोती ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में पोती सोचती रही कि ससुराल में सभी पूछेंगे कि मैं दहेज में क्या लाई। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं कुछ भी नहीं लाई तो वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। तब वह भगवान सत्यदेव की स्तुति करने लगी। तब सत्यदेव भगवान को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने उसके लिए खूब सारे सोने चांदी हीरे मोती के गहने और रेशमी कपड़े दे दिए। तब पोती ने उन कीमती गहनों को पहन लिया और रेशमी कपड़े पहनकर ससुराल की ओर चल दी। ससुराल जाने पर ससुर ने कहा कि हमारी बहू तो बड़े घर से आई है, बहुत सारा धन लेकर के आई है। बहू के आने पर सास ने अपने पति से कहा कि आप पड़ोसन के यहाँ से मूंग और चावल उधार मांग कर के ले आइए, बहू के लिए मुझे खाना बनाना है। जब बहू ने यह सुना तो उसने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, आप पड़ोस में मूंग चावल मांगने मत जाइए, आपको जो भी चीज़ चाहिए आप मेरे लोटे के जल से रसोई बनाइए। जब सास ने लोटे के जल से रसोई बनाई तो रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनकर के तैयार हो गए। सास ने बहू से कहा कि बहू भोजन कर लो। बहू बोली कि ससुर जी ने भोजन नहीं खाया, आपने नहीं खाया, मेरे पति ने नहीं खाया, तो मैं कैसे खा सकती हूँ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, मेरा तो सत्यवान भगवान की कहानी कहने और सुनने का नियम है। तो सास ने कहा कि बहू, सत्यवान भगवान की कहानी तुम हमें सुना दो। तब बहू सत्यवान की कहानी कहने लगी और सास ससुर और पति सुनने लगे और हुक्कारा भरने लगे। सत्यवान भगवान की कहानी कहने और सुनने से ही उनका घर अनधन के भंडार से भर गया। उसके बाद सास सत्यवान भगवान का प्रसाद पड़ोस में बांटने गई तो पड़ोसन ने कहा कि अरे बहन, कल तक तो तेरे खाने के लिए चने नहीं थे और आज तू प्रसाद बांट रही है, क्या यह तेरी बहू लेकर आई? तो सास ने कहा कि मेरी बहू तो सत्यवान भगवान की कहानी कहने और सुनने का नियम लाई है। मेरे घर में तो भगवान सत्यदेव की कृपा से अनधन के भंडार भर गए।
सत्यवान भगवान की कहानी कहने और सुनने के बाद ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आपने बुढ़िया की पोती की सुनी वैसे हमारी भी सुनना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली चातुर्मास की कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उस बुढ़िया माई का नियम था, वह हर साल चातुर्मास में पुष्कर स्नान करने जाती थी। तब एक बार की बात है, बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, कल से चातुर्मास का महीना लगने वाला है, तू मुझे पुष्कर छोड़ आना। बेटे ने कहा ठीक है माँ। तब बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान मेरी माँ के लिए रास्ते की रोटी बना देना। बुढ़िया की बहू बड़ी ही झगड़ालू थी। उसे अपनी सास फूटी आंख नहीं सुहाती थी, तो उसने जमीन के पापड़े खोदकर कपड़े की पोटली में बांध कर के दे दिया। दूसरे दिन बेटा अपनी माँ को बस में छोड़ने गया। रास्ते में बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ भोजन खा लो। माँ ने रोटी की पोटली खोल करके देखी तो उसमें जमीन के पापड़े निकले। माँ ने उसी समय रोटी की पोटली बांध दी और बेटे से बोली कि बेटा अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद में खा लूँगी। थोड़ी देर आगे जाने के बाद फिर से बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ भोजन कर लो। फिर बुढ़िया माई ने चातुर्मास देवता की स्तुति करी। उसके बाद उसने पोटली खोली तो अब की बार आंगन के पापड़े की जगह उसमें तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे। बुढ़िया माई ने अपने बेटे के साथ भोजन खाया। इस तरह वे दोपहर तक पुष्कर पहुंच गए। बेटे ने अपनी माँ को वहां झोपड़ी बना कर के दे दी और साथ ही 4 महीने का राशन, पानी, तेल, घी भी रख दिया। आसपास में बहुत से तीर्थ यात्री थे। वे सभी चातुर्मास का स्नान करने दूर दूर से आए हुए थे। बुढ़िया का बेटा उन तीर्थ यात्रियों के पास गया और कहने लगा कि मेरी माँ यहाँ अकेली है, आप मेरी माँ का ध्यान रखना। 4 महीने के बाद आकर मैं अपनी माँ को ले जाऊंगा। तीर्थ यात्रियों ने बुढ़िया के बेटे को धैर्य बंधाया और कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद बेटा अपनी माँ के पास आया और चरण छू कर बोला कि माँ अच्छे से रहना, मैं 4 महीने के बाद आकर ले जाऊंगा। माँ ने बेटे को ढेरों आशीर्वाद दिया। उसके बाद बेटा वापस घर आ गया। उधर बुढ़िया माई पुष्कर स्नान करने लगी। सबसे पहले सावन मास आया। बुढ़िया माई सावन मास में सुबह जल्दी उठकर पुष्कर में स्नान करती, व्रत करती, भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करती, शिवलिंग पर बेल पत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल चढ़ाती, कच्चे दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करती, खूब दान पुण्य करती। उसके बाद एक समय भोजन खाती। रात्रि में वह वहाँ गंगा आरती में शामिल होती। इस तरह पूरा 1 महीना सावन का बीत गया। जब सावन मास की पूर्णिमा तिथि आई तो अर्धरात्रि को किसी ने बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने भीतर से ही पूछा कि कौन है, तो बाहर से आवाज आई कि मैं सावन मास का देवता हूँ। बुढ़िया ने झट से दरवाजा खोला और सावन मास के देवता को प्रणाम किया, लड्डू का भोग चढ़ाया। तो सावन मास के देवता ने बुढ़िया की एक झोपड़ी की एक दीवार को लात मारी तो वह दीवार सोने की हो गई। उसके बाद भादवे का महीना आया। बुढ़िया माई भादवे के महीने में भी सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठती, पुष्कर में स्नान करती, राधा दामोदर भगवान की पूजा करती, व्रत और दान पुण्य करती। पूरे भादवा मास के महीने में उसने खूब व्रत उपवास करे, कथा कहानियाँ सुनी। इस तरह पूरा भादवा का महीना बीत गया। जब भादवा मास की पूर्णिमा तिथि आई तो अर्धरात्रि को फिर से बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाजा किसी ने खटखटाया। बुढ़िया ने पूछा कि कौन है, तो बाहर से आवाज आई
कि मैं भादवा मास का देवता हूँ। बुढ़िया ने झट से दरवाजा खोला, भादवा मास के देवता को प्रणाम किया और मिठाई का भोग लगाया। तो भादवा मास के देवता ने बुढ़िया के दूसरी दीवार को ठोकर मारी तो वह चांदी की हो गई। उसके बाद आसोज का महीना लगा। बुढ़िया आसोज के महीने में भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करती, पितरों के निमित्त श्राद्ध करती, नवरात्रि के व्रत किए, कन्या जिमाई। इस तरह पूरे भादवे के महीने में भी वह खूब दान पुण्य करती रही। के बाद जब आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि आई तो फिर से किसी ने बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने फिर से पूछा कि बाहर कौन है, तो आवाज आई कि मैं आश्विन मास का देवता हूँ। बुढ़िया ने झट से दरवाजा खोला, आश्विन मास के देवता को प्रणाम किया और मिठाई का भोग लगाया। तो आश्विन मास के देवता ने बुढ़िया की झोपड़ी की तीसरी दीवार को ठोकर मारी तो वह हीरे मोती में बदल गई। उसके बाद कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया माई फिर से कार्तिक मास में तारों की छांव में उड़ती, पुष्कर में स्नान करती, पीपल पतवारी सींचती, तुलसा जी को सींचती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती तथा कार्तिक मास की कथा कहानियों को सुनती। ईली और गुण की कहानी सुनती, धरती माता की कहानी सुनती, पतवारी माता की, राय दामोदर भगवान की, गंगा जमुना की कहानियाँ सुनती। पूरे कार्तिक मास में उसने खूब दान धर्म करे। जब कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि आई तो फिर से अर्धरात्रि में किसी ने बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने पूछा कि कौन है। बाहर से आवाज आई कि मैं कार्तिक मास का देवता हूँ। बुढ़िया ने झट से दरवाजा खोला, कार्तिक मास के देवता को प्रणाम किया और मिठाई का भोग लगाया। तो कार्तिक मास के देवता ने बुढ़िया माई की झोपड़ी में ठोकर मारी तो वह अन्न के भंडार से भर गई। बुढ़िया की काया कंचन जैसी हो गई। दूसरे दिन गांव से बुढ़िया का बेटा अपनी माँ को लेने पहुंचा, लेकिन उसे न तो माँ दिखाई दी और न ही उसे कहीं झोपड़ी दिखाई दी। उसने आसपास के तीर्थ यात्रियों से पूछा कि मैं अपनी माँ को यहाँ झोपड़ी बनाकर 4 महीने पहले छोड़कर गया था, लेकिन न तो यहाँ झोपड़ी है और न ही मुझे मेरी माँ दिखाई दे रही है। तो सभी तीर्थ यात्रियों ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ तो देवी है, देवी साक्षात अन्नपूर्णा है। उसके ऊपर तो चातुर्मास के देवता टूटे हैं। देखो, तुम्हारी माँ तो उस सोने चांदी के महल नुमा मकान में रह रही है। बेटा अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ के चरण पकड़ लिए। अब तो बेटे को चातुर्मास के स्नान की महिमा समझ में आ चुकी थी। बेटा अपनी माँ और धन को लेकर गांव आया। बुढ़िया की बहू ने जब अपनी सासू माँ के ठाट बाट देखे तो वह मन ही मन चिढ़ गई। उसने निश्चय किया कि अगले साल चातुर्मास में मैं अपनी माँ को भी पुष्कर भेजूंगी। इस तरह 1 साल बीत गया। साल भर बाद जब दोबारा चातुर्मास का महीना आया तो बुढ़िया की बहू अपने पति से बोली कि आप मेरी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आइए। तब बुढ़िया की बहू ने खुद की माँ के लिए काजू, बादाम, मावा और देशी घी डालकर आटे के लड्डू बनाकर के दिए। इतने लड्डू बनाकर के दिए कि 4 महीने तक सुबह शाम खाए तब भी लड्डू खत्म न हो। तब बुढ़िया का बेटा अपनी सास को पुष्कर में झोपड़ी बनाकर के छोड़ आया। लेकिन बहू की मां बड़ी ही आलसी प्रवृत्ति की थी। न तो वह सुबह उठकर स्नान करती थी, न कोई व्रत करती थी, न ही कोई दान पुण्य करती थी। सुबह उठते ही वह घी के लड्डू खा लेती और पूरे दिन सोती रहती। शाम को पुनः घी के लड्डू खाती और सो जाती। इस तरह सावन मास का महीना बीत गया। तब सावन मास की पूर्णिमा की रात सावन के देवता ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बहू की माँ ने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि जोर जोर से गालियां देने लगी कि कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है, चले जाओ यहाँ से। तब सावन के देवता ने जाते जाते झोपड़ी की एक दीवार को ठोकर मारी तो दीवार टूट गई। अब झोपड़ी में कुत्ते सूअर अंदर आने लगे। बुढ़िया माई परेशान हो गई। उसके बाद भादवा, आसोज और कार्तिक का पवित्र महीना आया।
लेकिन बहू की माँ न तो स्नान करती, न कोई व्रत उपवास, न ही कुछ दान पुण्य करती। तब भादवा, आसोज और कार्तिक मास के देवता ने झोपड़ी की एक एक दीवार को ठोकर मारी तो पूरी दीवार टूट गई। कार्तिक के देवता ने बुढ़िया की माँ को लात मारी तो वह गधी की योनि में चली गई। दूसरे दिन दामाद अपनी सास को लेने पुष्कर पहुंचा तो उसे न तो सास दिखाई दी और न ही कहीं झोपड़ी दिखाई दी। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि मैं 4 महीने पहले अपनी सास को यहाँ झोपड़ी बना कर के छोड़कर गया था, तो न तो मेरी सास दिखाई दे रही है और न ही झोपड़ी दिखाई दे रही है। तो तीर्थ यात्री बोले कि बेटा, तुम्हारी सास तो बड़ी ही दरिद्र और आलसी प्रवृत्ति की थी। न वह नहाती धोती थी, न ही कोई व्रत उपवास और दान पुण्य करती थी। उसे तो चातुर्मास के देवता ने शाप दिया है, वह तो गधी की योनि को प्राप्त हो गई। देखो, झोपड़ी के मलबे के ऊपर गधी रूप में तुम्हारी सास बैठी है। तब दामाद अपनी सास के गले में रस्सी बांध करके उसे घर ले आया। जब बुढ़िया की बहू को पता चला कि उसकी माँ गधी की योनि को प्राप्त हो गई तो वह खूब रोई और चिल्लाई। तब बहू ने अपने पति से कहा कि मेरी माँ अब गधी से कैसे महिला बनेगी। तब किसी पंडित से पूछा गया तो पंडित ने कहा कि तुम्हारी माँ बड़ी ही दरिद्र और आलसी प्रवृत्ति की थी। उसने पुष्कर जैसे पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर भी कोई चातुर्मास का स्नान नहीं किया, नहीं पूजा पाठ करी, नहीं दान पुण्य किया। उसने चातुर्मास देवता का अपमान भी किया, उसे इसी की सजा मिली है। तो बुढ़िया की बहू ने पूछा कि अब मेरी माँ गधी से मनुष्य योनि को कैसे प्राप्त होगी। तो पंडित ने कहा कि अगर किसी ने चातुर्मास का स्नान किया हो, अगर उसके नहाए हुए जल से गधी को नहलाया जाए तो वह मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाएगी। तब बहू अपनी सासू माँ के पास आई और चरण पकड़ कर रोने गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि सासू माँ, अगर आपके नहाए हुए जल से मेरी माँ को आप नहाने की अनुमति दे देंगी तो वह गधी से औरत बन जाएगी। बुढ़िया माई बड़ी ही दयालु थी। तब बुढ़िया माई के नहाए हुए जल से बहू की माँ को स्नान कराया गया तो वह गधी से पुनः औरत बन गई। हे चातुर्मास के देवता, जैसे आप बुढ़िया माई के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। धर्मराज की कहानी। एक बार एक राजा की 2 रानियां थी। बड़ी रानी रोज धर्मराज जी की कहानी कहती और सुनती थी। उसने धर्मराज जी की कहानी कहने और सुनने का नियम ले रखा था। वह रोज 2 मुट्ठी ज्वार और बाजरी चिड़ी कबूतरों को डालती थी। तब एक दिन राजा ने दोनों रानियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तब छोटी रानी ने कहा कि महाराज, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। तब बड़ी रानी बोली कि महाराज, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने बार बार बड़ी रानी से पूछा, लेकिन हर बार बड़ी रानी ने एक ही जवाब दिया कि महाराज, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा ने कहा कि मैं 2 दिन भी तुम्हें खाने को न दूं तो तुम कहाँ से खाओगी। तो बड़ी रानी ने कहा कि महाराज, मेरे धर्मराज जी सब देख रहे हैं, वो ही देंगे। तब राजा ने मंत्रियों से कहकर रानी को एक पुरानी हवेली में भेज दिया। बड़ी रानी अपनी एक दासी के साथ पुरानी हवेली में जाकर रहने लगी। रोज की तरह बड़ी रानी ने स्नान आदि करके धर्मराज जी की कहानी कही और सुनी। फिर वह रसोई में गई तो वहां उसे 2 थाल में खाना पड़ा हुआ मिला। रानी ने उसमें से एक थाली दासी को दे दी और दूसरी थाली में से एक रोटी गाय को, एक कुत्ते को, एक चिड़ी कबूतरों को डाल दी और शेष भोजन उसने खुद खा लिया। इस तरह उनके कई दिन निकल गए। धर्मराज जी की कृपा से रोज सुबह शाम उनके पास 2 थाली में भोजन आ जाता था। तब एक दिन राजा ने अपने मंत्री को कहा कि हे मंत्री जी, तुम पुरानी हवेली में जाकर देख कर आओ कि बड़ी रानी और दासी जिंदा है या मर गई। फिर जब मंत्री पुरानी हवेली में बड़ी रानी और दासी को देखने आया तो पुरानी हवेली के ठाट बाट देखकर मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गई। मंत्री उसी समय राजा के पास आया और उन्हें पूरी बात बताई। मंत्री की बात सुनकर राजा छोटी रानी और मंत्रियों के साथ पुरानी हवेली में आया। उसने बड़ी रानी से धन, वैभव, ऐश्वर्य का कारण पूछा
तो बड़ी रानी राजा को तुलसी क्यारे के पास लेकर के गई, गाय के गुआड़े में लेकर के गई, चिड़ी कबूतरों को जहां वह दाना डालती थी वहां लेकर के गई। सब जगह हीरे मोती बिखरे हुए थे। तुलसी के बिल्ले में हीरे मोती जगमग हो रहे थे। गाय के गुआड़े में गाय का गोबर सोने में बदला हुआ था। बड़ी रानी जहां चिड़ी कबूतरों को दाना डालती थी वहां चिड़ी कबूतरों की बीट सोने में बदली हुई थी। तब एक समझदार मंत्री राजा से बोला कि हे महाराज, यह सब कुछ तो बड़ी रानी के सत का प्रताप है। धर्मराज जी की जय हो धर्मराज जी की। यह सब कुछ धर्मराज जी की कहानी कहने और सुनने के प्रताप का फल है। तब राजा ने बड़ी रानी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। उसके बाद राजा बड़ी रानी को पूरे आदर सम्मान के साथ महल में लेकर आया और उसे सुख से रखने लगा। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को धर्मराज जी की कहानी कहने और सुनने का नियम लेना चाहिए। उसके बाद राजा ने और छोटी रानी ने भी धर्मराज जी की कहानी कहने और सुनने का नियम लिया। इससे वे सभी इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। कार्तिक मास में सभी कथा कहानियों के साथ में धरती माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए आज हम धरती माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी। पीहर ससुराल में सभी तरह के नेक चार लेना देना करती थी। पूनम, अमावस्या, एकादशी का व्रत करती थी। पूनम, अमावस्या, एकादशी के व्रत करे और सबके उद्यापन भी करे। यहाँ तक कि धर्मराज जी की कथा कहानियाँ सुनी और उद्यापन किया। चित्रगुप्त जी की कहानी सुनी और उद्यापन किया। पोपाबाई की कहानी सुनी और उसका भी उद्यापन कर दिया। जितने भी व्रत उसने करे एक एक करके उसने सबके उद्यापन कर दिए। तब एक दिन उसका देवलोक गमन हो गया। जब वह धर्मराज जी की नगरी में पहुंची तो उसे खड़े रहने के लिए जमीन नहीं मिली। वह पूरे समय अधर में ही झूलती रही। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से विनती करी कि हे महाराज, यहाँ जितने भी लोग मृत्युलोक से आए हैं सब धरती पर खड़े हैं, बस मुझे ही धरती पर खड़े रहने का स्थान नहीं मिला, जबकि मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया। सभी तरह के मैंने व्रत करे, उपवास और दान पुण्य करे, नेकचार करे, बेटियों, भतीजियों और भांजियों के मायरे भरे। तब धर्मराज जी बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू सच कहती है। तूने सभी नेकचार करे, लेकिन तूने धरती माता के नाम की न तो कहानी सुनी, न व्रत किया और न ही उद्यापन किया। तूने 2 फुट धरती मोल नहीं ली। इसलिए यहाँ जितने भी लोग मृत्युलोक से आए हैं उन्होंने धरती माता की कहानी सुनी, व्रत किया और उद्यापन किया और 2 फुट धरती मोल ली थी। इसलिए इन्हें यहाँ धरती पर खड़े रहने का स्थान मिला है और तू बीच अधर में ही झूल रही है। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से कहा कि मुझे इस व्रत के बारे में मालूम नहीं था। हे धर्मराज जी, अगर मुझे इस व्रत के बारे में पता होता तो मैं जरूर व्रत करती और धरती मोल लेती और व्रत का उद्यापन भी करती। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, धरती माता की कहानी 7 दिन तक सुननी चाहिए। इसमें 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेते हैं। 1.25 मीटर ही जमीन को खोद करके ये दोनों कपड़े बिछाते हैं। फिर उसके ऊपर लाल और सफ़ेद कपड़ा बिछाते हैं। कपड़े के ऊपर रोली से छींटा देते हैं, चावल की ढेरी रखते हैं, मूली का टुकड़ा रखते हैं, नारियल रखते हैं, श्रद्धा अनुसार दक्षिणा के रुपए रखते हैं। मीठे में पताशा, गुड़ और मिठाई रखकर 7 दिन तक किसी ब्राह्मणी से कहानी सुनते हैं। उसके बाद व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में ये सभी सामान देते हैं। साथ में ब्राह्मणी के पहनने के लिए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, तौलिया और रुमाल भी देते हैं। और जिस ब्राह्मणी से 7 दिन तक कहानी सुनते हैं उसे यह सारा सामान देते हैं। तब वह बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, अब आप मुझे 7 दिन के लिए वापस मृत्युलोक में भेज दीजिए।
मैं धरती माता की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी और वापस आऊंगी। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई की आत्मा को वापस उसके शरीर में छोड़ दिया। जैसे ही मृत्युलोक में बुढ़िया की देह में हलचल हुई, वहां खड़े सभी लोग डर कर भागने लगे। बुढ़िया माई ने अपने बेटा और पोतों से कहा कि तुम जल्दी से मुझे घर ले चलो। धर्मराज जी ने मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेजा है। मैं 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी और वापस यमलोक में चली जाऊंगी। तब शमशान में खड़े सभी लोगों ने बुढ़िया माई से पूरी बात पूछी। तब बुढ़िया माई ने सभी को पूरी सच्चाई बताई। सभी लोग बुढ़िया माई को लेकर वापस घर आए। घर आने के बाद बुढ़िया माई ने एक ब्राह्मणी से धरती माता की कहानी सुनी। 1.25 मीटर जितनी धरती खोदी, उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा फिर सफ़ेद कपड़ा बिछाया, रोली मोली चावल गुड़ दक्षिणा के रुपए रखे। 7 दिन तक ब्राह्मणी से कहानी सुनी, व्रत किया और फिर उद्यापन किया। और जिस ब्राह्मणी से कहानी सुनी थी उसे पूजा के सारे सामान दे दिए, साथ में स्वादिष्ट भोजन कराया और ब्लाउज, साड़ी, पेटीकोट, रुमाल, तौलिया भी दिया। बुढ़िया माई ने धरती माता को प्रणाम करके कहा कि हे धरती माता, मैंने 1.25 मीटर धरती मोल ली है। मुझे मरने के बाद मृत्युलोक में खड़े रहने जितनी धरती देना और मेरे कष्टों को दूर करना। कि तभी एक देव विमान आया। बुढ़िया माई उसमें बैठकर धर्मराज जी की चौखट पर पहुंच गई। सभी ने बुढ़िया माई का स्वागत किया। धरती माता ने उसे फूलों का हार पहनाया। इस प्रकार बुढ़िया माई को खड़े रहने की जगह मिली। इसलिए हम सबको भी धरती माता की 7 दिन तक कहानी सुननी चाहिए, व्रत करना चाहिए और उसके बाद में व्रत का उद्यापन करना चाहिए, ताकि मरने के बाद हमें भी खड़े रहने का स्थान मिल सके। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। राय दामोदर की कहानी। एक बार एक ब्राह्मण के 2 बेटियां थी। एक का नाम राईबाई तो दूसरी का नाम फेफाबाई था। तब दोनों का एक ही दिन एक ही गांव में विवाह हो गया। तब राईबाई को गरीब ससुराल मिला तो फेफाबाई को अमीर ससुराल मिला। लेकिन राईबाई ने गरीब होने पर भी खूब दान पुण्य और व्रत उपवास करे। वो हर साल कार्तिक, वैशाख और माघ मास का स्नान और व्रत करती। सभी एकादशियों का उपवास करती। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देती थी। रोज स्नान आदि करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती। तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, ठाकुर जी के भोग लगाती, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करती। रोज भगवान महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाती। गाय को हरी हरी घास खिलाती, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती। साथ ही उसने मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया और अगली मकर संक्रांति पर उसने धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन भी कर दिया। वह हर पूर्णिमा, एकादशी और मावस के दिन मंदिर में सीधा भिजवाती थी। गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करती थी। जबकि उधर फेफाबाई के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से अन्न धन के भंडार उसके घर में भरे पड़े थे, लेकिन उसने अपने हाथ से एक ठेला भी किसी गरीब को दान नहीं दिया, नहीं उसने कोई व्रत उपवास किया। फेफाबाई के घर कोई बहन, बेटी, बुआ, भतीजी आती तो वह अपने पैसे का गुर्रा दिखाकर उन्हें पैसे देती, ताकि वे उसके पैसों को देख करके उसकी इज्जत करें। इस तरह उसने अपनी पूरी उम्र बहन बेटियों को रुपए पैसे देकर खरीदने लगी। इस तरह उसने अपनी पूरी उम्र गुजार दी। फिर इसे संयोग कहें या फिर दुर्भाग्य कहें कि दोनों बहनों की मृत्यु एक ही दिन हो गई। तब राईबाई को लेने देवलोक से विमान आया और उसे बैकुंठ में फूलों की सेज मिली, जबकि फेफाबाई को लेने यमदूत आए और उसे कांटों की सेज मिली।
तब फेफा भाई ने यमराज से पूछा कि हे धर्मराज जी, मेरी बहन को फूलों की सेज और स्वर्ग क्यों मिला और मुझे कांटों की सेज और नरक क्यों मिला, जबकि मैं तो अपने आए गयों को खूब रुपए पैसे देती थी। इसके तो मेहमान भी कम आते थे, मेरे तो मेहमान भी खूब आते थे, जिन्हें मैं 56 तरह के स्वादिष्ट पकवान खिलाती थी। तब यमराज ने उसको उसका लेखा जोखा पढ़कर सुनाया कि तुमने अपने आए गयों को कभी अपने हाथ से पानी नहीं पिलाया, कभी तुमने अपने हाथ से अन्न नहीं खिलाया, किसी गरीब को तुमने वस्त्र नहीं दिया, गाय कुत्ते चिड़ी कबूतरों को दाना पानी नहीं खिलाया, कभी ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी नहीं न्यूते, जबकि तुम्हारी बहन हर साल कार्तिक, वैसाख और माघ मास का स्नान करती, हर एकादशी, मावस और पूर्णिमा पर मंदिर में सीधा भिजवाती थी, गरीब को अन्न वस्त्र रुपया का दान करा, गाय कुत्ते को रोटी खिलाई, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती थी, मंदिर में सीधा भिजवाती थी, जबकि यह तो बहुत गरीब थी, इसके पास तो रुपयों और धन की बहुत कमी थी, तब भी इसने अन्न, वस्त्र और रुपया और पानी का दान किया। धर्मराज जी की इसने कहानी सुनी, व्रत किए और उद्यापन किया, लेकिन तुमने न कोई व्रत उपवास किया, नहीं दान पुण्य किया। तब फेफा बाई यमराज से बोली कि हे धर्मराज जी, आप मुझे 1 साल के लिए वापस पृथ्वी पर भेज दीजिए। यमराज बोले कि उससे क्या होगा। फेफा बाई बोली कि मुझे भी 1 साल तक वो सब करना है जो मेरी बहन ने किया, उसके बाद आप जो चाहें अपना निर्णय करना, आप चाहें तो मुझे नरक में ही रहने देना, आप चाहें तो स्वर्ग देना। ऐसा कहकर फेफा बाई रोने लगी। तब यमराज को उसके ऊपर दया आ गई। तब यमराज ने उसके जीव को वापस उसी क्षण उसके शरीर में छोड़ दिया। नीचे पृथ्वी पर उसको जलाने की तैयारी हो रही थी कि तभी उसके मृत शरीर में हलचल हुई। उसके बेटे पोते ने उसे अर्थी से नीचे उतारा। तब वह सभी से बोली कि चलो जल्दी से मुझे घर लेकर चलो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। घर आने के बाद उसने अन्न, वस्त्र, रुपया का दान किया। ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी जिमाई, चिड़ी कबूतरों को वह दाना डालने लगी। उसने कुएं, तालाब, धर्मशाला खुदवाए। अपने हाथ से ब्राह्मण को गौदान किया। 1 साल तक कार्तिक, वैसाख, माघ मास का स्नान किया। पूरे साल भर की 24 एकादशी का व्रत किया, उद्यापन किया। मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कहानी सुनी, व्रत किया और फिर उद्यापन किया। पोपाबाई की कहानी सुनी, व्रत किया, उद्यापन किया। गरीब ब्राह्मण की लड़कियों के विवाह करवाए। साल भर तक जितने भी व्रत त्योहार आए उसने खूब देन किया। साल भर बाद जब नियत दिन उसकी मृत्यु हुई तो इस बार उसे भी लेने के लिए देव विमान आया। उसके बाद उसे भी बैकुंठ में फूलों की सेज मिली। जय हो धर्मराज जी की। जय हो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। आज हम कार्तिक मास में कार्तिक स्नान की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। इसमें एक बुढ़िया माई अपने कार्तिक स्नान का फल भगवान से मांगती है। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हर साल कार्तिक मास का स्नान और व्रत करती, दान पुण्य करती और कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन करती। तब एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई अपने बेटा बहू से बोली कि कार्तिक का महीना लगने वाला है, मैं कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने के लिए पुष्कर जी जाऊंगी। बेटा तू मुझे पुष्कर छोड़ आना और 1 महीने का राशन पानी भी दे आना। तो बेटा खिन्न होते हुए बोला कि माँ, क्या तुम हर साल कार्तिक मास का स्नान करती हो, व्रत करती हो, दान पुण्य करती हो? भगवान ने हमें दिया ही क्या है? आज तक हमने तो दुखी दुख देखा है। भगवान ने आज तक तो हमें दुख ही दिया है। न तो हम अच्छा खा सकते हैं, न अच्छा पहन सकते हैं। हमें इसका क्या फल मिला? बुढ़िया माई बोली, बेटा भगवान ने हमें आज तक कोई दुख नहीं दिया।
रोज हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, मेरे 2 पोते हैं, सब अच्छा ही तो है, और क्या चाहिए? तो बेटा बोला, माँ क्या अच्छा है? ना तो मुझे कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिली, नहीं मैं तेरे पोतों को 1 कप दूध पिला सकता हूँ, नहीं तेरी बहू के पास 2 जोड़ी साड़ी के अलावा तीसरी कोई साड़ी है, और नहीं मैं तेरा अच्छे से डॉक्टर से कोई इलाज करा पाया, नहीं मैं इस टूटे फूटे मकान की मरम्मत करा पाया। देख हमारे पड़ोसियों ने कोठीनुमा मकान बना लिए हैं। माँ, तुम्हारी ही पड़ोसन सहेली शकुंतला ताई कितनी तरक्की उन्नति कर ली, नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी हवेली नुमा मकान बना लिया, और मैंने तो आज तक उन्हें कोई व्रत उपवास और दान पुण्य करते हुए भी नहीं देखा। लेकिन तुम तो हर साल कार्तिक मास का स्नान करती हो, व्रत करती हो, दान पुण्य करती हो, रोज कीर्तन में जाती हो, भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाती हो, गरीबों को तुम रुपया पैसा दान में देती हो, एकादशी का व्रत करती हो। माँ, मुझे ये सब चीजें बेकार लगती है, रहने दो, तुम कोई मत करो कार्तिक का स्नान। बुढ़िया माई अपने बेटा बहू की बात सुनकर दुखी हो गई। उसके बाद बेटा काम पर चला गया, बहू चौके में व्यस्त हो गई, पोते स्कूल चले गए। बुढ़िया माई सोच में पड़ गई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मुझे कार्तिक मास के स्नान का फल कब मिलेगा। बुढ़िया माई चुपचाप अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर बहू को बताए बिना घर से निकल गई। चलते चलते गांव के बाहर जंगल में पहुंच गई। आधे जंगल में जाने के बाद बुढ़िया माई को एक गाय मिली जिसे बच्चा होने वाला था। वह तड़प रही थी, कोई भी गाय के पास नहीं था। गाय बुढ़िया माई से बोली कि अरे बुढ़िया माई, तू इस घने जंगल में कहाँ जा रही है? आगे तो जंगली जानवर हैं, वे तुझे खा जाएंगे। बुढ़िया माई उदास होकर गाय के पास बैठ गई और बोली कि हे गाय माता, क्या बताऊं, आज मेरे बेटा बहू ने मुझे बहुत ताने दिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कार्तिक मास के स्नान का फल नहीं मिला, तो आज मैं कार्तिक के राधा दामोदर भगवान से मिलने जा रही हूँ। मैं उनसे मिलकर पूछूंगी कि मुझे कार्तिक मास के स्नान का फल कब मिलेगा। क्या मेरे कार्तिक मास के स्नान और व्रत में कोई त्रुटि रह गई है, जो मुझे अभी तक कार्तिक मास के स्नान का फल नहीं मिला। तब गाय माता बुढ़िया माई से बोली कि अरे बुढ़िया माई, अगर तुझे भगवान मिले तो क्या तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लोगी? बुढ़िया माई, मैं 8 दिन से तड़प रही हूँ, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे बहुत भयंकर प्रसव पीड़ा हो रही है। मुझे ये इतनी भयंकर प्रसव पीड़ा क्यों झेलनी पड़ रही है? तो बुढ़िया माई ने कहा कि जरूर पूछ लूंगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने गाय की पीठ सहलाई और वहां से आगे चल दी। आगे जाने पर बुढ़िया माई को एक सर्प मिला। वह खुद की ही कैंचुली में फंसा हुआ था। वह जितना अपनी कैंचुली से निकलना चाहता, वह उतना ही उसमें फंसता जा रहा था। जैसे ही उस सांप ने बुढ़िया माई को देखा तो वह बोला कि अरे बुढ़िया माई, मैं तुझे डसूंगा। बुढ़िया माई बोली कि हे नाग देवता, मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ, जब मैं भगवान से मिलकर आऊं तो तुम मुझे डस लेना। नाग देवता बुढ़िया माई से बोला कि बुढ़िया माई, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ दूंगा, मैं तुझे नहीं डसूंगा। अगर तू भगवान से मेरे दुख का निवारण पूछ कर आए तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो बुढ़िया माई बोली कि जरूर पूछ लूंगी, लेकिन मुझे पूछना क्या है? तो नाग देवता बोला कि बुढ़िया माई, मैं 100 साल की उम्र पार कर चुका हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। मेरी हालत अभी ऐसी हो गई है कि ना मैं रेंग सकता हूँ, ना करवट ले सकता हूँ। मैं खुद की ही कैंचुली में फंसा जा रहा हूँ। मैं अपनी कैंचुली से कब छूटूंगा? मुझे कब मुक्ति मिलेगी? बुढ़िया माई, मेरे में इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं किसी को मारकर अपना पेट भर सकूं। मैं मरना चाहता हूँ। तू भगवान से मिलकर पूछना कि मुझे कब मुक्ति मिलेगी। मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है? बुढ़िया माई बोली कि हे नाग देवता, अगर मुझे भगवान मिले तो मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ लूंगी। उसके बाद बुढ़िया माई आगे चल दी। आगे भयंकर घना जंगल था। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रहे थे। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली कि हे देव, मृत्युलोक में एक बुढ़िया माई अपना घर बार छोड़कर आपसे मिलने की चाह में निकल पड़ी है। आगे घना जंगल है।
बुढ़िया माई को कोई जंगली जानवर खा जाएगा। अब आपको ही उसको दर्शन देने के लिए जाना पड़ेगा। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, आप भी मेरे साथ चलिए। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक बूढ़े ब्राह्मण दंपति का वेश बनाया और जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। तभी बुढ़िया माई उधर से गुजरी। ब्राह्मण दंपति ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तुम कहाँ से आ रही हो और आगे घने जंगल में कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई, आगे तो खूंखार जंगली जानवर हैं, वे तुम्हें खा जाएंगे। तो बुढ़िया माई बोली कि हे ब्राह्मण देवता, आज तो मैं भगवान से मिलकर ही घर जाऊंगी, भगवान से अपने दुखों का निवारण पूछूंगी। तब ब्राह्मण दंपति वेश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बुढ़िया माई से बोले कि हे बुढ़िया माई, क्या तुझे मालूम है कि भगवान कैसे दिखाई देते हैं? क्या पहले भी तूने कभी भगवान के दर्शन किए थे? तो बुढ़िया माई बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने भगवान को जरूर पहचान लूंगी। मेरे माधव भगवान, मधुसूदन भगवान, गले में वैजयंती माला, सुदर्शन चक्रधारी, पीतांबर पहने हुए, केसरिया वस्त्र ओढ़े हुए शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते हैं और माता लक्ष्मी उनके पांव दबाती रहती है। ऐसे हैं मेरे विष्णु भगवान, जगत के पालनहार। मैं अपने भगवान को जरूर पहचान लूंगी। तब ब्राह्मण दंपति बोले कि अरे बुढ़िया माई, हम ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हैं, बोल तुझे क्या चाहिए? बुढ़िया माई बोली कि अगर आप ही भगवान हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। क्या मेरी पूजा भक्ति में कोई कमी रह गई है जो आप मुझे दर्शन नहीं देना चाहते? तभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर पड़ी और करुण रुदन करने लगी। अपने आंसुओं से कभी भगवान विष्णु के पैर धोती तो कभी माता लक्ष्मी के पैर धोती। बुढ़िया माई बोली कि हे ईश्वर, मुझे मरने से पहले आपके दर्शन हो गए, मेरा तो जीवन सफल हो गया, मैं तो धन्य हो गई। मुझे तो मेरे कार्तिक मास के स्नान का फल मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब अगर मेरा बेटा बहू भी मुझे ताने देंगे तो मैं उन्हें हंसकर सह लूंगी। तब भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू वापस घर जा, तेरा घर धन दौलत से भर जाएगा, तेरे बेटे को भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तुझे सुंदर पोते भी मिलेंगे, तेरा घर सुंदर महल नुमा हो जाएगा। तब बुढ़िया माई ने भगवान की चरण धूली अपने साड़ी के पल्लू में बांधने लगी। तो कभी विष्णु भगवान को देखती तो कभी माता लक्ष्मी को देखती। बुढ़िया माई जाने से पहले रास्ते में मिले सभी दुखियों के दुखों का निवारण पूछने लगी। तब भगवान ने सबसे पहले नाग के बारे में कहा कि बुढ़िया माई, वह नाग अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। तू ऐसे करना, मेरी चरण धूली नाग के लगा देना, वह नाग आजाद हो जाएगा, उसे मुक्ति मिल जाएगी। और गाय की पीठ पर भी चरण धूली लगा देना, उसका पेट सहला देना, उसका प्रसव भी हो जाएगा। बुढ़िया माई भगवान के चरणों में प्रणाम करके जैसे ही उठी तब तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो चुके थे। बुढ़िया माई भगवान की चरण धूली अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर घर की ओर चल दी। सबसे पहले नाग देवता मिले। जैसे ही नाग देवता ने बुढ़िया माई को देखा तो पूछा कि अरे बुढ़िया माई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई बोली कि हाँ नाग देवता, मुझे भगवान के दर्शन हुए, मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछा। उसके बाद बुढ़िया माई ने नाग देवता की पीठ सहला दी, भगवान की चरण धूली लगाती। पीठ सहलाते सहलाते ही वह नाग अपनी कैंचुली से आजाद हो गया, उसने दिव्य शरीर धारण कर लिया। तभी वहां नागलोक से एक देव विमान आया। दिव्यधारी नाग देवता ने देव विमान में बैठकर जाने से पहले बुढ़िया माई को अपनी नागमणि दे दी और कहा कि अरे बुढ़िया माई, तूने मुझे मुक्ति दिलाई है, तेरा उपकार मैं चुकाना चाहता हूँ, तू ये नागमणि ले ले। तू इस नागमणि से जो भी मांगेगी तुझे वही मिल जाएगा। लेकिन बुढ़िया माई, तू लालच मत करना, इस नागमणि से मिले हुए धन का एक हिस्सा गरीबों में दान करना, कुएं तालाब अनाथ आश्रम खुलवाना, गरीब लड़कियों के विवाह करवाना। जब तक तू लालच नहीं करेगी यह मणि तेरे पास रहेगी, जिस दिन भी तूने लालच किया यह मणि अपने आप गायब हो जाएगी।
उसके बाद नाग देवता ने बुढ़िया माई की पदक्षिणा करी और नागलोक से आए हुए देव विमान में बैठकर नागलोक में सुख भोगने के लिए चला गया। उसके बाद बुढ़िया माई आगे चल दी। आगे गई तो उसे वही गाय प्रसव के लिए छटपटाती हुई मिली। बुढ़िया माई को देखते ही गौ माता बुढ़िया माई से बोली कि अरे बुढ़िया माई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ गाय माता, मुझे भगवान मिले, मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया। उसके बाद बुढ़िया माई भगवान की चरण धूली गाय के पेट पर लगाने लगी। धीरे धीरे गाय की पीठ को सहलाने लगी। सहलाते सहलाते ही बुढ़िया माई ने गाय को पूरी बात बताई। थोड़ी देर में ही गाय को प्रसव हो गया। उसे एक सुंदर बाछी पैदा हुई। बुढ़िया माई ने गाय का प्रसव करा दिया। बुढ़िया माई वहीं बैठी रही जब तक कि जेल न गिर गई। जब बुढ़िया माई ने देखा कि गाय और गाय का बच्चा दोनों सुरक्षित है, तो बुढ़िया माई वहां से अपने घर की ओर जाने लगी। तो गाय माता बोली कि बुढ़िया माई, तुम मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर कहाँ जा रही है? तुम मुझे और मेरे बच्चे को अपने साथ अपने घर ले चल, तेरा उपकार होगा। मैं तेरे उपकार का बदला भी तो चुकाना चाहती हूँ। बुढ़िया माई यह सुनकर बहुत खुश हो गई। बुढ़िया माई ने गाय के बछड़े को गोद में ले लिया। आगे आगे बुढ़िया माई पीछे पीछे गाय चलने लगी। बुढ़िया माई जब गांव में खुद के मकान के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसके 2 कमरों के टूटे फूटे मकान की जगह सुंदर महल नुमा मकान खड़ा था। पोते खेल रहे थे। जैसे ही पोतों ने अपनी दादी को देखा तो वे जोर जोर से चिल्लाए कि माँ, बाबा, दादी आ गई, दादी आ गई। बेटा बहू अपनी माँ को देख कर भाग कर आए और चरणों में गिर पड़े और बोले कि माँ, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें ताना दिया था कि तुम्हें कार्तिक मास के स्नान का फल नहीं मिला। माँ, आज हमें कार्तिक मास के स्नान का फल मिल गया है। मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। हमारा यह टूटा फूटा मकान सुंदर महल में बदल गया है। माँ, तुझे तेरे एकादशी के व्रत का फल मिल गया है। तब माँ ने भी अपने बेटा बहू को पूरी बात बताई। गाय का दूध बच्चों को पीने के लिए मिल गया। नागमणि से बुढ़िया की बहू को खूब सारी साड़ियाँ मिल गई। अब बुढ़िया माई उस नागमणि से जो कुछ भी मांगती उसे वही मिलता। उसका एक हिस्सा बुढ़िया माई गरीबों में दान करने लगी। अब तो बेटा बहू भी कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने लगे। उन्हें भी कार्तिक मास की महत्ता समझ में आ चुकी थी। बुढ़िया माई अपने बेटा बहू और पोतों के साथ इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुई। हे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को कार्तिक स्नान का फल दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा बनने वाले को। पोपाबाई की कहानी। एक बार एक पोपाबाई थी। वह अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। जब वह विवाह लायक हुई तो उसके भाई भाभी ने उसके लिए लड़का देखना शुरू किया। जब पोपाबाई को पता चला कि उसके भैया भाभी उसके लिए विवाह के लिए लड़का देख रहे हैं तो पोपाबाई ने अपने भैया भाभी से शादी करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि भैया भाभी, मैं विवाह नहीं करूंगी। मैंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया है। आप मुझे जंगल में एक झोपड़ी बना कर के दे दो। मैं बाकी की जिंदगी वहीं भक्ति करके बिताना चाहती हूँ। उसके भैया भाभी ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माने। आखिर थक हार कर भैया भाभी ने जंगल में उसके लिए झोपड़ी बना कर के दे दी। अब पोपाबाई गांव के लोगों की भेड़ बकरियां और गायें चराती। बदले में वे लोग उसे ग्वाली देते, जिससे पोपाबाई अपना गुजारा करने लगी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। खाली समय में वह पूजा पाठ करती। तब एक बार की बात है, एक राजा उस जंगल में शिकार खेलने आया जिस जंगल में पोपाबाई की झोपड़ी थी। वह रास्ता भटक गया था। उसे भूख प्यास सता रही थी। जंगल में उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी पोपाबाई की थी। राजा ने मन ही मन सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर के कौन रहता होगा। राजा उस झोपड़ी के पास गया और दरवाजा खटखटाने लगा। कई बार खटखटाने पर अंदर से पोपाबाई बोली कि झोपड़ी के बाहर कौन है? तो बाहर से आवाज आई कि मैं राजा हूँ। तब पोपाबाई बोली कि आप जो भी हैं, जहाँ से भी आए हैं, वहाँ वापस चले जाइए। राजा ने कहा कि दरवाजा खोलो। पोपाबाई ने कहा कि मैंने पराये पुरुष का मुंह न देखने की सौगंध खाई है। लेकिन राजा नहीं माना।
राजा ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचार्य का पालन करके बिताने का निश्चय किया है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने दरवाजा तोड़ दिया और पोपाबाई को जबरदस्ती घोड़े पर बैठाकर महल में ले आया। वहाँ राजा की और भी रानियां थी। पोपाबाई ने राजा को शाप दिया कि तेरा राज्य और तू नष्ट हो जाएगा। तभी राजा का राजपाट मिट्टी में मिल गया। तब सभी रानियां राजा से बोली कि हे महाराज, आप इसे जहाँ से लाए थे इसे वापस वहीं छोड़ आइए। तब राजा पोपाबाई को वापस छोड़ने जाने लगा। तभी पाप की नदी आ गई जिसमें राजा डूबकर मर गया। तब पोपाबाई को भी लेने यमलोक से खुद धर्मराज जी देव विमान लेकर पहुँचे और धर्मराज जी की यमपुरी के पास ही पोपाबाई की नगरी बसाई गई, जहाँ पोपाबाई के लिए स्वर्ण का सिंहासन लगाया गया। उसके बाद एक साहूकार और साहूकारनी मरने के बाद धर्मराज जी की चौखट पर पहुँचे। धर्मराज जी ने साहूकार दंपति से कहा कि आप दोनों मेरे द्वार तक तब तक नहीं आ सकते जब तक कि आप पोपाबाई की नगरी को पार नहीं कर लेते, और पोपाबाई की नगरी को पार आप तभी कर पाएंगे जब आपने अपने जीवन काल में पोपाबाई की बात सुनी हो, व्रत किया हो और पोपाबाई के व्रत का उद्यापन किया हो। तब साहूकार दंपति ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, हमें पोपाबाई के व्रत के बारे में मालूम नहीं था। आप हमें पुनः धरती पर छोड़ दीजिए। हम वापस धरती पर जाएंगे और पोपाबाई की बात सुनेंगे, कहानी सुनेंगे, व्रत करेंगे और व्रत का उद्यापन करेंगे। उसके बाद धर्मराज जी ने उन्हें वापस धरती पर छोड़ दिया। धरती पर आने के बाद साहूकार दंपति ने पूरे विधि विधान से 7 दिन तक पोपाबाई की कथा सुनी, व्रत किया और फिर बाद में पोपाबाई के व्रत का उद्यापन कर दिया। लेख राय राय रो और राज पोपाबाई रो। 7 दिन तक इस कथा को सुना और फिर व्रत का उद्यापन कर दिया। उद्यापन करते समय उन्होंने 2 कांसे के कटोरे लिए, जिसमें एक कटोरे में काले तिल भरे और एक में राई भरी और उनके ऊपर दक्षिणा के रुपए रखे और इस कटोरे को एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। उसके बाद जब साहूकार दंपति की मृत्यु हुई तो उन्हें मोक्ष मिल गया और उन्हें मुक्ति मिल गई। जय हो पोपाबाई की जय। एक बार एक गांव में एक गुजरी थी। वह अपने एक बेटा बहू के साथ रहती थी। उसके पास बहुत सारी गाय भैंसें थी जिनका वह दूध दही बेचने जाती थी। तब एक दिन गुजरी ने अपनी बहू से कहा कि कल से तू दूध दही बेचने जाना। गुजरी की बहू ने कभी दूध दही बेचा नहीं था तो उसे दूध दही बेचना आता नहीं था। दूसरे दिन गुजरी की बहू दूध दही लेकर गांव में बेचने के लिए गई। कार्तिक का महीना चल रहा था। गांव की औरतें एक जगह बैठकर पीपल सींच रही थी और पीपल पतवारी की पूजा कर रही थी। गुजरी की बहू ने गांव की औरतों से पूछा कि आप यह क्या कर रहे हो और इसको करने से क्या फल मिलता है। तो गांव की औरतें बोली कि बहू, कार्तिक का महीना चल रहा है, हम सब ने कार्तिक स्नान किया है तो हम पीपल सींच रहे हैं और पीपल पतवारी की पूजा कर रहे हैं। बेटी, कार्तिक मास में पीपल सींचने और पीपल पतवारी की पूजा करने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, बिछड़ों का मिलन होता है, धन चाहने वाले को धन मिलता है, कुंवारे लड़के लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिलता है, रोगी को कंचन जैसी काया मिलती है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। बेटी, जो कोई भी जिस इच्छा से कार्तिक मास का स्नान करता है, पीपल सींचता है, पीपल पतवारी की पूजा करता है तो उसे इसका अक्षय फल मिलता है। तो बहू ने कहा कि तुम सब तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। तब बहू ने दूध से पीपल सींच दिया और दही से पीपल पतवारी की पूजा कर दी। उसकी सास रोज उसे दूध दही बेचने के लिए देती तो बहू रोज दूध से पीपल सींच देती और दही से पतवारी सींच देती और घर आ जाती। इस तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। तब कार्तिक पूर्णिमा के दिन सास ने बहू से दूध दही का हिसाब किताब मांगा तो बहू बोली कि सासू माँ, मैं दूध दही के पैसे आपको कल दूंगी। तब बहू पीपल पतवारी के पास आकर बैठ गई। वो सोच रही थी कि अगर मैं बिना पैसे लिए घर गई तो सास मुझे बहुत डांटेगी। इसी सोच में बैठे बैठे उसे सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तब पतवारी माता ने पूछा कि अरे गुजरी, घर क्यों नहीं जाती? शाम होने वाली है, तू घर जा। तो गुजरी की बहू बोली कि हे पीपल पतवारी माता, मैं घर कैसे जाऊं?
मेरी सास मुझसे दूध दही के पैसे मांग रही है। मैं तो पूरे दूध से पीपल सींच देती थी और दही से पटवारी माता को सींच देती थी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तब पटवारी माता बोली कि मेरे पास भी पैसे कहाँ हैं। ऐसा कर, यहाँ पर छोटे छोटे जितने भी कंकर पत्थर और फूल पत्ते हैं, इन्हें तू अपनी चरी में भरकर घर ले जा। बहू ने ऐसा ही किया। जब वह घर पहुंची तब तक शाम हो चुकी थी। बहू ने चरी को गाय भैंसों के ग्वाड़े में रख दिया और भूखी ही सो गई। रोज की तरह सास सुबह जल्दी उठी तो उसने चरी में देखा तो सोने चांदी के सिक्के भरे पड़े थे और सोने के पालने में एक बहुत सुंदर बालक सो रहा था। सास ने बहू को जगा कर के पूछा कि अरे बहू, इस चरी में इतने सारे सोने चांदी के सिक्के कहाँ से आए, और ये सोने के पलने में इतना सुंदर शिशु यहाँ कौन छोड़ कर के गया? बहू, तूने कहीं धन तो नहीं चुराया है? अगर हमारे नगर के राजा को पता चला तो वे तुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। तब बहू ने अपनी सासू माँ को पूरी सच्चाई बता दी कि सासू माँ, मैंने पूरे कार्तिक मास में दूध और दही से पीपल पतवारी सींची थी। मेरे ऊपर तो पीपल पतवारी माता टूटी है। हे पीपल पतवारी माता, जैसे आपने बहू को अन्न धन दिया, पुत्र दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। राई दामोदर भगवान की कहानी। एक बार एक गांव में एक अनाथ बच्ची थी। उसके लगन थी कि वह हर साल कार्तिक मास में स्नान करती और व्रत करती थी। कार्तिक नहाने वह गांव की औरतों के साथ गंगा जी जाती, कभी यमुना जी तो कभी पुष्कर जाती थी। एक दिन कार्तिक स्नान करने वाली औरतों ने कहा कि बेटी, तूने पूरे कार्तिक मास में स्नान और व्रत किया तो तू राई दामोदर को भोजन जरूर कराना, माखन मिश्री का भोग लगाना। तो अनाथ बच्ची पूछने लगी कि काकी, ये राई दामोदर भगवान कैसे दिखाई देते हैं? तो औरतें बोली कि माथे पर मोर मुकुट, गले में वैजंती माला, पीला पीला हीरों से जड़ा पाट पीताम्बर धारी, हाथ में मुरलिया लिए होते हैं। लड़की ने कहा कि अब मैं उन्हें जरूर पहचान जाऊंगी। घर आकर उसने पूजा की थाली जमाई, उसमें माखन मिश्री रखा। उसके बाद वह मंदिर में गई। मंदिर में जाकर वह भगवान से विनती करने लगी कि हे राई दामोदर भगवान, आप मेरे भोग को स्वीकार करो। बैठे बैठे सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन राई दामोदर भगवान नहीं आए। तब वह लड़की पूजा की थाली लेकर शहर में चली गई। शहर से जंगलों में, जंगलों से पहाड़ों पर चली गई, लेकिन राई दामोदर भगवान नहीं आए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन राई दामोदर भगवान नहीं आए। तब वह जोर जोर से आवाजें लगाने लगी, हे मोर मुकुटधारी, हे मुरली मनोहर, हे पाट पीताम्बर धारी, आप आओ, मैंने आपके लिए भोजन की थाली जमाई है। जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भोजन नहीं करूंगी। राई दामोदर भगवान को लड़की के ऊपर दया आ गई। तब उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धरा और लड़की के पास आकर बोले कि बेटी, तुम मुझे भोजन करा दो। लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें ये भोजन नहीं कराऊंगी, मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं ही राई दामोदर भगवान हूँ। लड़की बोली कि नहीं नहीं, गांव की औरतें कह रही थी कि राई दामोदर भगवान के माथे पर मोर मुकुट होता है, गले में वैजंती माला होती है, पीला पीला हीरों से जड़ा पाट पीताम्बर पहने होते हैं, हाथ में मुरलियां लिए होती हैं, हाथों और पाँवों में उनके चांदी के कड़ले होते हैं, इसलिए आप मेरे राई दामोदर भगवान नहीं हो सकते। तभी भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान को अपने सामने देखकर लड़की खुश हो गई। उसने अपने हाथों से राई दामोदर भगवान को माखन मिश्री खिलाया। माखन मिश्री खाने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह लड़की खुशी खुशी घर आई और सबसे कहने लगी कि मुझे तो राई दामोदर भगवान ने दर्शन दिए हैं। उन्होंने तो मेरे हाथ से माखन मिश्री का भोजन खाया है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। जिसकी जैसी भावना उसको वैसा ही फल मिलता है। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने उस अनाथ लड़की को दर्शन दिए, उसके हाथ में से माखन मिश्री का भोग स्वीकार किया, वैसा हमारा भी करना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुकारा भरने वाले का। इस तरह आज हमने कार्तिक मास का पुण्यफल देने वाली 11 कहानियाँ सुनी। आपको एक एक कहानी सुनने का किसी यज्ञ करने जितना फल देगा। एक एक कहानी सुनने से आपको अग्निष्टोम व्रत करने जितना फल मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।